नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है के 5वें भाग का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम निबंध का वाचन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध भाग 5 और ये अंतिम भाग भी है। कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी या रूढ़ होकर आ गई है। लक्षणा के द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। अगला है मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, ये भी तुलसीदास की पंक्ति है। चुनरी चारु चुईसी परै, ये भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पद्माकर की पंक्ति है। वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परै, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परै, हों तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, ये भी पद्माकर की पंक्तियां हैं। बोरत तो बोरयों पे नीचरौत नीचौरत बने नहीं, ये भी पद्माकर की हैं। अगला है एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलों तो चलों जोरी जुरी जाएगी, कहें पद्माकर नहीं तो ए झकोरे लगे, ओरे लो अचानक बिन घोरे घुरी जाएगी, तो ही लग चैन जो लो चेती है न चंद्रमुखी, चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चूरी जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना डपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक, यहाँ पे शास्त्र होगा, शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचाने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत
आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना चाहता है वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है। इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो। उपर्युक्त विचार से ही किसी व्यापार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतितत्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कविता करने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी है। एक तरफा डिग्री या तनकीह, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर, यहाँ पे शास्त्र होगा, शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह पारिभाषिक शब्द अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास के ये वचन लेते हैं। जेहि निसि सफल जीव सुतहि, तब कृपा पात्र जन जागय। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी यूँ सामने रखते हैं। दासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ भर सोयो। भविष्य का अज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरय हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्रण लिया है। यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देख, आज जिसका तूरे नर, अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा। अंत काल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उसे उठे हाथ को चाटे जाता। आगम का ज्ञान इश्क का परम अनुग्रह, आगम का अज्ञान इश्क का परम अनुग्रह। बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन
करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह न कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान हैं जो सब के सब एक बारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्षस्तिष्ठ त्याग्रे और नीरस तरुरी विलसती पुरतः का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति विधान, लय, अत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भाव शून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं। जो छंद को भी फालतू समझते हैं वे लय में लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इस विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना में निर्माण के योग देते हैं सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सब्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपी कारमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर
कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उन्हें अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थ संगत है। अलंकार। अगला है अलंकार। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मावली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही। मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि के सामने रखे जाते हैं, वह इसलिए जिसमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधार्म्य दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कभी परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है, ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भेड़ या सिंह की कमर सामने रख दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्यबिंब के संबंध में इस कथन से कि है शोणित कलित कपाल यह कील कपालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनहु क्रमेलक पिठी पै धर्यों गोल घंटा लसत, दूर की सूझ चाहे प्रकट हो पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहाँ ही चाहे। चंद्रालोककार तो कहते हैं, अंगी करोति यह काव्यम शब्दार्थ वनालंकृति असौ न मन्यते कस्माद नुष्णः मनालंकृति। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ अलंकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर ज्यों-ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, त्यों-त्यों साध्य और साधनों को विभक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास
बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया। प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत वर्ण वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। कहने के खास ढंग हैं, पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते। जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों और अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सका है। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है। स्वभावोक्तिस्तु डिम्भावे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादिकों पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाव के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्वकार राजानक रूयक कहते हैं, सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्धन स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करना स्वभावोक्ति है। देखिए, मुझे संस्कृत अच्छी तरह पढ़ने नहीं आती है, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नानावस्थं पदार्थानां रूप साक्षात विवृण्वति स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद सालंकृति यथा। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के 25 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी है। शब्द साम्य के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। इन्हें कोई सहृदय
या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभाकार, शोभातिशायी आदि ही कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को अलमर्थ मलर्तु ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रस्तुत नहीं, वे काव्य अलंकार नहीं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गई, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहल राजानक रुयक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीक स्थल हैं सब ढूंढ डाले गए। वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियां हो सकती है सब निरूपित हो गई, अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियां भरी पड़ी है, जो न निर्दिष्ट की गई है और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उनका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य व देने वालों की निराधार निंद्रा। ऐसी तुक्ष वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह के चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाया प्रवृत्त होता है। कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब रही है यहाँ पे पढ़ने में और गला अभी भी बजा हुआ है, तो माफ़ कीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ और दवा भी खा रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।